देखिए, कान्हा गौशाला का मामला हमने 3 दिन पहले मतलब परसों उठाया था प्रेस वार्ता के माध्यम से। वहाँ का एक बेहद मार्मिक वीडियो भी हमने पेश किया। उस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि गायें भूख पे तड़प रही हैं, तड़प के मर रही हैं, मर के सड़ रही हैं। तो ऐसी गौशाला जो नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है, हमने नगर निगम की आँख खोलने के लिए आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा करी है। जो मृत गौ माता है, इनकी लापरवाही से जो मरी हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए सभा की है। साथ साथ हम मिले यहाँ पर नगर आयुक्त से भी, उनको पूरे मामले की सच्चाई बताई है। उन्होंने मामले को नोट भी किया है और हमने उनको डेडलाइन दी है कि अगर रविवार तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को हम दोबारा आएंगे और ये जो आज श्रद्धांजलि सभा आप देखें, ये आंदोलन का रूप लेगी। इसके बाद शरद शुक्ला। तो हम अयोध्या एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हैं। ये कोई पॉलिटिकल मोटिव वाला ऑर्गेनाइज्ड वो नहीं था, बट इसका जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि जो भी गौशाला में मिसमैनेजमेंट हो रहा है गाय को लेके, जो हत्याएं हो रही हैं वहाँ पे या रखरखाव की वजह से प्रॉब्लमेटिक चीज़ सिचुएशन आ रही है वहाँ पे, उसका संज्ञान लिया जाए। ठीक है। और नगर निगम एक ऐसी संस्था है जिसके अंडर ही सारी चीज़ें कवर होती हैं, सारे फंड्स इनके पास होते हैं, सारी चीज़ें इनके कस्टडी में होती है। तो अगर ये चाहेंगे तो ये जो मिसमैनेजमेंट है ये रुक सकती है। और हमारा भी मोटिव यही है कि एनिमल क्रूएल्टी ना हो बेसिकली देखा जाए तो। और सारा चीज़ें नगर निगम के हाथ में है और हम बाकी सहायता करने के लिए पूरा तैयार हैं। जो भी हमसे एडवाइस ली जाएगी, जो भी होगा, हम कोशिश करेंगे पूरी करने के लिए। लगातार योगी सरकार गौशाला पर बहुत विशेष ध्यान देती है, जगह जगह गौशाला खोल रही है, और गौशाला खोलने के बाद जिस तरीके से अयोध्या से ये सीन सामने आई, क्या लगता है और गौशालों की स्थिति इस तरह की होगी? तो स्थिति हो सकती है कि बिल्कुल ऐसी ही हो, क्योंकि अगर एक की है तो 1.25 लाख के आसपास की जो नंबर हैं गौशाला की उत्तर प्रदेश में, तो मिसमैनेजमेंट तो बिल्कुल वहाँ पे पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम यह है कि फंड्स ऊपर से आते हैं, नीचे आते आते किस तरीके से एलोकेट हो रहे हैं वो, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाए, जो भी वहाँ का प्रबंधक है, जो भी वहाँ का टेक केयर कर रहा है, उसको संज्ञान में लेके और उसके ऊपर जांच बैठाई जाए। और जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको पिछले 3 महीने के फुटेजेस को कस्टडी में लेके अच्छे से जांच हो। और बस यही मांग है हमारी बेसिक। एडवोकेट जयंत चंद्रा। श्रद्धांजलि सभा तो अब ये जैसा विषय है, जैसा गंभीर विषय है, ये श्रद्धांजलि सभा तो एकदम सरलता वाली बात है। हिंसक बातें हैं कि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और उस बात में केवल 2 बातों का निवेदन भी है कि चीज़ों की जांच हो और जांच में जो कार्यवाही, जो आरोपित हो उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अगर एक दिन का मामला तो है नहीं, एक दिन का ये मामला नहीं है। पिछले 7 महीने पहले का मैं भुक्तभोगी हूँ, यानी 7-8 महीने पहले का मैं भुक्तभोगी, लगभग साल हो रहा होगा। दूसरा ये है कि कई और लोग हैं अलग अलग महीनों में जो पिछले भोगी रहे हैं इसके। अब उन लोगों के साथ दिक्कत यह है, अगर इतने दिन से समस्या चली आ रही है, नगर निगम प्रशासन है, मेयर साहब हैं या स्थानीय या सरकार है, क्या इतना हम लोगों की जानकारी में चीज़ें आ गई, उनकी जानकारी में नहीं आ गई? यानी इतना निरीक्षण नहीं होता है उस गौशाला का। भाई मेन गौशाला है और सबसे बड़ी गौशाला है, बड़ी सुंदर है। एक 2-3 समस्याएं हैं। पहली समस्या यहाँ है कि उस एंट्री में किसी को घुसने नहीं दिया जाता है, यानी गेट के अंदर अगर कोई घुसना चाहता है तो पहले ही बता दिया जाता है कि नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर एंट्री भी मिल रही है तो कह रहे हैं वीडियो मत बनाइएगा। आप सोचिए कि गायें हम लोगों के लिए हैं, यानी हम लोगों के धार्मिक महत्व से भी हैं, और दूसरा भाई जाहिर सी बात है देश के महत्व की हैं। और अच्छा, समस्या है कि उनके अंदर खाली हम देखने के लिए तो जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए तो जा रहे हैं। हम लोग तो कई कार्यक्रम बनाते हैं, यही अपने गुप्तार घाट पे मनाते हैं कि जन्मदिन वगैरह जब होता है तो उन जन्मदिन पे गायों को गुड़ है और कुछ चारे पानी है, ये हम लोग खिलाते भी हैं, उसके बाद आरती भी करते हैं। और आप सोचिए वहाँ हम जाके करें क्या दिक्कत है? तो मेरी भाई साहब मांग क्या है, ये हमेशा के लिए है कि इस पर कार्यवाही, अगर नगर निगम मुझे सुन रहा हो, मेयर साहब मुझे सुन रहे हो, जो भी अधिकारी सुन रहे हो, इस पे कार्यवाही करें। क्योंकि अगर कार्यवाही नहीं होगी तो बार बार जब जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचा जाएगा। क्योंकि गाय मैं माता मानता हूं, आप नहीं मानते तो आपका विषय है। धन्यवाद। हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी, अयोध्या जी में वैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जाना जाता हूं और यही अपना परिचय है।